हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है, आशा करता हूं कि आप सब सही ही होंगे। और चलिए तो आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था यूएल और ओएल, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, दोनों को हमने कवर कर लिया था। चलिए आज इससे आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूं। देखिए मैंने ना आज के HTML में एक चीज़ और ऐड की है, मेटा टैग है ना, ये व्यू पोर्ट मेटा टैग। चलिए पहले मैं इसके बारे में ना थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए व्यू पोर्ट जो होता है ना, वो दरअसल हमें रिस्पॉन्सिव व्यू में ना, वो वही हमें रिस्पॉन्सिव व्यू अगर ऐसा कहा जाए तो, अगर ये मेटा टैग ही हमें रिस्पॉन्सिव व्यू प्रोवाइड करता है मोबाइल के लिए। अगर हम इसको नहीं यूज़ करेंगे ना तो मोबाइल में ना रिस्पॉन्सिव व्यू काम नहीं करेगा ठीक तरह से, है ना। चीज़ें जो हैं उस तरीके से काम नहीं करेंगी। देखिए मैं दोनों चीज़ दिखाऊंगा आपको, है ना, इससे भी दिखाऊंगा और दूसरी तरह से भी दिखाऊंगा, है ना। फिलहाल के लिए मैं इसको अभी लगा रहने देता हूँ, है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊँगा इसको ना लगाने से क्या होगा और इसको लगाने से क्या होगा, है ना। मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊँगा इसके बारे में, ठीक है। फ़िलहाल ये मैंने लगाया है, आप इसको लगा लीजिएगा। बहुत आसान है, गूगल पे आप जाइएगा, आप उस पर वहाँ पे आप लिखेंगे व्यू पोर्ट, है ना, मेटा टैग व्यू पोर्ट, तो वहाँ से ये मिल जाएगा आपको HTML5 का। बस इसको कॉपी करके आप यहाँ पे हेड के अंदर रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि ये विड्थ और मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ सही है और ये विड्थ जो है ये भी ठीक है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक चीज़ और डिफ़ाइन करना चाहूँगा। ये विड्थ हमने परसेंटेज में डिफ़ाइन की थी, मैं चाहता हूँ कि हम इसे परसेंट में ना डिफ़ाइन करके एक बार पिक्सल में भी डिफ़ाइन करके देख लें कि दरअसल होगा क्या, ठीक है। मैं एक बार है ना ये हेडर के अंदर कलर डाल देता हूँ। देखिए किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए ना पहले उस डिव को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कंटेनर सिलेक्ट किया, उसके बाद जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो उस डिव को है ना यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको दे देगा, ठीक है, मतलब यूज़ करने के लिए, ठीक। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड डाल देता हूँ पहले, बैकग्राउंड रेड, ठीक। अब देखिए बैकग्राउंड रेड मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बैकग्राउंड वाइट, बैकग्राउंड वाइट, ठीक। अब देखिए ये है कंटेनर, ठीक। और अब देखिए मैं इस कंटेनर के अंदर विड्थ 100% ना लगा के अगर इसको मैं पिक्सल में डिफाइन कर दूंगा, परसेंट की जगह पिक्सल में, मान लीजिए 1200 है तो मैं इसको 1100 कर देता हूँ। 1100 नहीं, मैं 1200 ही करता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने 1200 पिक्सल कर दिया। अभी देखिए अभी होगा क्या, पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, पहले परसेंटेज कर देता हूँ, दिखाता हूँ होगा क्या। Ctrl+Shift+M करेंगे, रिस्पॉन्सिव डिवाइस में हम आ जाएंगे, ठीक है। और मैं थोड़ी सी पैडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक। अब देखिए ये कितना है, 100%, ठीक है। 100% चल रहा है अभी। अभी देखिएगा किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है ना, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ सब कुछ अच्छे से है। और कैसे पता करेंगे अगर कोई चीज़ कभी बाहर जाती है किसी सेक्शन से, तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है ना, पहले आप डिव के ऊपर लेके जाइए कर्सर को, है ना, उससे पता चलता है, वो सिलेक्ट करता है उस सेक्शन को, उस डिव को। देखिए जैसे मैं लोगो पे ले गया तो देखिए उसने लोगो की डिव ऊपर की तरफ है ना ब्लू कलर में ना हाईलाइट कर दिया है ना। अब जैसे मैं नैप पे ले जाऊंगा तो ये वहाँ भी हाईलाइट कर देगा। ये बताता है कि ये इस सेक्शन के अंदर ही आ रही है ना, बाहर नहीं जा रही है। अब देखिए मैं कंटेनर जो है ना, ये कंटेनर, अब इस कंटेनर को विड्थ 100% ना करके इसको मैं पिक्सल में डिफाइन करता हूँ। मैं 1200 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको 1200 पिक्सल किया तो इसने क्या काम किया, वो अपना उस एरिया को तोड़कर बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखिए क्या बात बता रहा है कि ये बता रहा है कि देखिए हेडर तो यहाँ तक है, जहाँ तक ये पर्पल आपको लाइन दिख रही होगी, है ना, पर्पल बॉर्डर दिख रहा होगा राइट साइड में, ठीक है। ये दरअसल बॉर्डर है नहीं, ये एक तरीके का स्पेस है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, पिछली वीडियो में हमने देखा था ना, एक मार्जिन मैंने आपको दिखाया था येलो कलर का। देखिए यहाँ बॉडी में आ रहा था, मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से हटाता हूँ और ये देखिए ये जो येलो कलर का है ना, इसे हम मार्जिन कहते हैं।
और जो ये पर्पल टाइप होती है ना, इसको हम पैडिंग कहते हैं, ठीक है। मार्जिन जो है ना बाहर की चीज़ों के लिए काम आता है ना, बाहर की तरफ की जो चीज़ें होती हैं उनके स्पेस के लिए काम आता है। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। मैं इसको वापसी में 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये सेक्शन है, ठीक, मैं लोगों को एक कलर देता हूँ। मैं कलर इसलिए इसमें दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को है ना अच्छे से समझ सकें, ठीक है। मैं यहाँ ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन, ठीक। अब देखिए ये ग्रीन हो गया, नीचे वाला वाइट है। अब देखिए मैं इसको मार्जिन दूंगा, मार्जिन बॉटम से, ठीक है। मार्जिन बॉटम से मैं 30 पिक्सल दूंगा तो ये स्पेस उसको नीचे की तरफ जो है धकेलेगा, ठीक है। देखिए आपने देखा नीचे की तरफ मूवमेंट हुई, मेन्यू नीचे की तरफ थोड़ी सी गई, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ लेकर जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर पीला पीला जो आपको दिख रहा है वो स्पेस है ना। तो मार्जिन क्या होता है, ये बाहर की तरफ जो है स्पेस देता है, ठीक है, बाहर की तरफ, ठीक है। पैडिंग क्या होती है, पैडिंग अंदर की तरफ स्पेस बनाती है ना। मार्जिन क्या है, बाहर की तरफ स्पेस बनाता है, और पैडिंग जो है पैडिंग अंदर की तरफ स्पेस बनाती है। अब देखिए अब मैं यहाँ पर जो है 0 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने मार्जिन अपना यहाँ से इसको हटा दिया। अब मैं यहाँ पे ना पैडिंग देता हूँ, ठीक है। मैं पैडिंग बॉटम से ही दूंगा, है ना। मैंने मार्जिन बॉटम से दिया था तो पैडिंग भी मैं आपको बॉटम से ही दे के दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दी बॉटम से। देखिए इस केस में क्या हुआ, उसने उसको धकेला जरूर, है ना, उसको उसने धकेला जरूर नीचे की तरफ, है ना, स्पेस दिया उसने, लेकिन अपने अंदर उसने स्पेस दिया, है ना, बाहर की तरफ नहीं, अपने अंदर, ठीक। उसने स्पेस बनाया लेकिन अपने अंदर बनाया, बाहर की तरफ स्पेस नहीं बनाया, ठीक है। अगर हमें किसी बॉक्स में या किसी सेक्शन के अंदर अंदर की तरफ स्पेस बनाना है, ठीक है, तो उस केस में हम पैडिंग यूज करेंगे। लेकिन जहां 2 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं, 5, 10, 15 जितने भी बॉक्स हो, अगर किसी बॉक्स के बीच में अगर हमें स्पेस देना है, गैप देना है, तो उसके लिए हम मार्जिन यूज करते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं ये जो नेव है ना, इस नेव के अंदर भी एक बैकग्राउंड डाल देता हूं, बैकग्राउंड, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड और डाल दिया है, ठीक है। बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर एक कंटेनर आ रहा है, उसको हमने वाइट किया हुआ है ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो पेरेंट को हम यूज़ करते हैं और इस कंटेनर को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। हमने बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट कर दिया, ठीक है, ताकि ये ना दिखे। चाइल्ड का किसी भी चाइल्ड का बैकग्राउंड अगर हटाना हो तो ट्रांसपेरेंट कर दीजिएगा उसको, ठीक है। तो फिर मेन जो पेरेंट है उसका जो बैकग्राउंड है वो दिखने लगेगा, ठीक है। अब देखिए अब उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए अब मैं क्या है, मैं मार्जिन बढ़ाता हूँ तो इस चीज़ को ना अब आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखिए 2 डिव के बीच में जो स्पेस बनाना है, जो गैप करना है, उसके लिए होता है मार्जिन, ठीक है। ये होता है मार्जिन, 2 डिव के बीच में जो स्पेस बनाना है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, अब मैं इसको 0 कर देता हूँ। अगर मैं पैडिंग देता हूं तो पैडिंग में होगा क्या, ये स्पेस बनाएगा तो सही, ठीक है, ये स्पेस बनाएगा लेकिन अपनी डिव के अंदर ही बनाएगा, उसको धकेलेगा भी जरूर, नीचे भी स्पेस डालेगा, लेकिन वो जो 2 डिव के बीच का जो स्पेस होता है ना, उसको नहीं करेगा ये कवर, है ना, वो स्पेस उतना ही रहेगा जितना है, ठीक। देखिए जैसे कि ये नेव है, ठीक है। अब मैं इस नेव में एक पैडिंग डालता हूँ, ठीक है। पैडिंग मैंने डाल दी 20, ठीक है। देखिए जैसे ही मैंने इसमें 20 पैडिंग डाली तो इसने क्या काम किया, इसने अपने साइड बाय साइड सारे में स्पेस बना लिया। ये देखिए इसने स्पेस बना लिया ना सारे में। पहले क्या था, पहले सटा हुआ आ रहा था, ये देखिए पहले क्या है, ये देखिए मैं 0 करता हूँ तो देखिए ये टॉप और बॉटम से सटा हुआ आ रहा था। जैसे लेकिन मैंने पैडिंग डाली तो इसने क्या काम करा, अपने नीचे ऊपर दाएं बाएं सब जगह इसने स्पेस बना लिया। देखिए मैंने डायरेक्ट पैडिंग 20 लिखा है, तो डायरेक्ट 20 लिखने का मतलब ये है कि हर तरफ से, चारों तरफ से, है ना, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से इसने 20-20 पिक्सल कवर कर लिया, है ना। मार्जिन हो या पैडिंग हो, दोनों को लिखने का अपना अपना एक तरीका होता है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते थे, ठीक है, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते थे, ठीक है, या इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते थे, ठीक है। इस तरह से क्या डिफाइन बता रहा है कि
जो पहली प्रॉपर्टी है 20 वाली वो टॉप है, और जो सेकंड वाली 20 वाली वैल्यू आ रही है 20 पिक्सल वो लेफ्ट राइट से है, ठीक है। और जो थर्ड वाला 20 आ रहा है वो बॉटम का होता है, ठीक है। जब 3 प्रॉपर्टी ऐसे लिखी जाती है तो फर्स्ट वाला टॉप, सेकंड वाला लेफ्ट राइट और थर्ड वाला जो होता है वो बॉटम का होता है। और जब ऐसे 2 प्रॉपर्टी लिखी जाती है तो पहले वाला टॉप बॉटम होता है और लेफ्ट वाला मतलब जो सेकंड वाला होता है वो लेफ्ट राइट होता है, ठीक है। पैडिंग और मार्जिन में आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई होगी। मार्जिन किस लिए काम आता है और पैडिंग किस लिए काम आती है। मार्जिन जो है बाहर के स्पेस देने के लिए है ना, बाहर के किसी सेक्शन को स्पेस देने के लिए है ना, 2 डिव के बीच के स्पेस को मार्जिन से कवर करते हैं। और अगर किसी डिव के अंदर स्पेस बनाना है तो उसके लिए हम पैडिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ मार्जिन नहीं यूज़ करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है वहाँ मार्जिन यूज़ नहीं होगा, वहाँ मार्जिन भी यूज़ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सही वे है, सही तरीका है, उसमें आप पैडिंग ही यूज़ करना है ना, ठीक। तो ये चीज़ कवर हो गई। अब हम चलते हैं अपने वापसी उसी टॉपिक पे जो हमने बताया था, विड्थ 1200 पिक्सल, ठीक है। अब देखिए हमने इसकी विड्थ 1200 पिक्सल करी तो इसने क्या काम करा, ये सब तोड़ ताड़ के बाहर निकल गया, ठीक है। हम ये कलर हटाते हैं अभी के लिए, ठीक है, ये कलर भी हटा देते हैं। अभी देखिए इसको हमने 1200 पिक्सल दिया तो इसने क्या काम किया, ये हेडर को तोड़ के बाहर निकल गया, बाहर की तरफ चले गया। जब ये ज़बरदस्ती उसमें ये बाहर की तरफ निकल गया। अब देखिए ये स्क्रॉल जो आ रहा है ना, ये देखिए ये स्क्रॉल यही बता रहा है कि ये अपना एरिया तोड़ के बाहर चला गया, जबकि इसको इस रेड वाले के अंदर ही रहना चाहिए था, लेकिन इसने क्या काम करा, ये उससे भी बाहर चला गया। देखिए ये रेड वाले से बाहर चला गया। देखिए रेड वाला तो यहाँ तक है सिर्फ हमारा हेडर, लेकिन जैसे हमने इसको पिक्सल में डिफाइन किया ना तो ये सब कुछ तोड़ ताड़ के निकल गया, इसने परवाह नहीं की है बिल्कुल भी, ठीक है। जहाँ विड्थ लग जाएगी ना तो फिर मैक्स विड्थ किसी काम की नहीं, वो रहे ना रहे मतलब नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन अगर हम इस 1200 पिक्सल को अगर हम परसेंटेज में कर देंगे वापसी, तो ये क्या होगा, अपने एरिया में, देखिए अपने एरिया में वापसी आ जाएगा। देखिए आ गया अपने एरिया में वापसी, ठीक है। तो कोशिश करिएगा आप जब भी विड्थ डिफाइन करें वो पिक्सल में हो, वो पिक्सल में ना हो, परसेंटेज में ही डिफाइन करें ना, पिक्सल में आपको नहीं डिफाइन करनी है। जो भी चीज़ आपको डिफाइन करनी है सब परसेंटेज में करिएगा, पिक्सल में नहीं करिएगा, है ना। तो परसेंटेज ही यूज़ कीजिएगा, परसेंटेज जो है बेस्ट होती है। उसमें क्या है, चीज़ें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव वे में भी बनती हैं, है ना। उसमें क्या आपका कोड लिखना थोड़ा सा कम हो जाता है। जब आप मीडिया क्वेरी के लिए लिखेंगे तो उस केस में थोड़ा सा कोड आपको कम करना पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको अब यहाँ से क्लोज करके एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। चलिए अब हम बताते हैं थोड़ा सा इसमें इमेज के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कभी कभार जो लोगो होते हैं, ब्रांड के लोगो होते हैं, कुछ इमेजेस होती हैं, प्रोडक्ट इमेजेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादातर ये छोटी छोटी इमेजेस होती हैं और ये जो लोगो टाइप इमेजेस होती हैं कभी कभी परेशान करती हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, ठीक है, IMG, ठीक। मैं इसको विड्थ डिफाइन करता हूँ, देखते हैं इसकी विड्थ कितनी है, 136 और हाइट है इसकी 247, ठीक है। विड्थ हो गई इसकी 136 और हाइट हो गई इसकी 247, ठीक है। अभी क्या है, ये बिल्कुल सही दिख रही है, परफेक्ट दिख रही है, इसमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए ना इसमें कोई ख़राबी है, जैसी थी वैसी की वैसी आ रही है। अगर मान लीजिए किसी तरह किसी वजह से ये इमेज चेंज हो जाए, मान लीजिए अगर ये इमेज चेंज हो जाती है तो यहाँ क्या होगा, ठीक है। ये देखिए अगर मान लीजिए कोई ऐसी इमेज आ जाए जो हॉरिजॉन्टल ना हो, वर्टिकल ना हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो उस केस में क्या होगा, देखिए ये कुछ ऐसी दिखेगी। इस इमेज मतलब सिर्फ मानना है कि इस इमेज की जगह अगर कोई और इमेज आ जाए तो क्या होगा उस केस में, ठीक है। अभी तो हमने विड्थ कम ले रखी थी, तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई और इमेज आएगी तो वो कट भी सकती है, ठीक है। मैं उस चीज़ का डेमो कुछ इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। विड्थ हम इसकी वापसी इसकी 136 कर देते हैं। अब देखिए सब चीज़ ऐसी छोड़ देते हैं, हाइट को लेकर चलते हैं, हाइट से आप ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे, ठीक है।
मान लीजिए कोई और इमेज आ जाती है और उसकी हाइट कम है, ठीक है, मान लीजिए विड्थ इतनी है, ठीक, विड्थ उसकी इतनी है और हाइट जो है, हाइट उसकी चेंज है, ठीक। देख लीजिए एक बार, देखिए, मतलब मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम इमेज के अंदर, है ना, अगर हाइट या विड्थ डाल देते हैं तो क्या दिक्कत होती है ना। हाइट विड्थ में डालने का पर्पस यही है कि उस इमेज की जो पिक्सल है या वो पिक्सलेट हो जाती है, उसका ज़्यादातर कारण क्या होता है ना। तो देखिए मैंने ये हाइट डाली, तो अगर आप देखेंगे ना तो इमेज ये दबी दबी सी हो गई है ना, दब गई है इमेज। वहाँ देखेंगे ना तो ये देखिए इमेज दब गई है, ठीक है। अब इसको सही करने का क्या तरीका है? एक तरीका तो ये है, मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट फिट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट फिट में 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन अमूमन 2 ही चीज़ ज़्यादातर काम की आती है। एक होता है कवर, एक होता है कंटेंट, ठीक है। कवर लगाने से क्या होगा, ये इमेज है ना पूरी की पूरी ये दबेगी नहीं, ये इमेज दबेगी तो नहीं, लेकिन ये इमेज कट जाएगी हर तरफ से, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक। ये देखिए मैंने इसको कवर किया, इसने एरिया तो प्रॉपर डिफाइन कर लिया हमारा, लेकिन उस केस में क्या हुआ, ये इमेज कट गई, ठीक है। अब कल को कोई और इमेज डल जाए, उसकी हाइट कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है। अब देखिए मैंने इसकी हाइट कम कर दी, ठीक। पहले इसकी हाइट हमने कुछ 200 कुछ करके ले रखी थी, 247 देखो इतनी थी ना, फिर मैंने इसकी हाइट कम कर दी, ठीक। अब मैं इसकी हाइट वापसी 200 से ऊपर कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इसकी हाइट जो है 300 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने उससे बढ़ा दी ऊपर। देखिए इमेज का तो कोई भरोसा नहीं है ना, क्योंकि इमेज कभी भी सेम नहीं रहती है, इमेज हमेशा चेंज होती रहती है। बस ये मैं एग्जांपल आपको लोगों की इमेज के साथ दे के समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई और इमेज आ गई, ठीक है, तो किसी और उसकी, तो कभी भी हाइट अगर आप फिक्स करते हैं तो फिक्स करने पे हाइट क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं अगर आप इस चीज़ को नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप अगर मान लीजिए कवर नहीं लगाएंगे, अगर हाइट आप फिक्स कर देते हैं, तो उस केस में अगर वो इमेज चेंज हो गई कभी, ठीक है, तो इमेज चेंज होने के बाद वो इमेज ख़राब तरीके से दिखेगी, जैसे ये इमेज अभी दिख रही है लोगो वाली, ठीक। तो उसको सही करने के लिए क्या चीज़ होती है, एक हम कवर लगा सकते हैं, लेकिन कवर में क्या होगा, वो उस इमेज को तो सही कर देगा, देखिए उसको ना दबने देगा ना पिक्सलेट होने देगा, कुछ नहीं होने देगा, लेकिन उस केस में क्या होगा, ये इमेज कट जाएगी। वो कोई भी इमेज हो, खाली इसी की बात नहीं है, वो कोई भी इमेज होगी वो कट जाएगी, ठीक है। तो उसको सही रखने के लिए क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट फिट कवर ना लगा के ना उसको हम कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। तो लेकिन इस कंटेंट को लिखने से इमेज तो सही हो जाएगी, सब चीज़ सही हो जाएगी, लेकिन इसमें एक चीज़ की प्रॉब्लम ये होती है कि ये ना स्पेस जो है वाइट स्पेस बना लेती है अपने सेक्शन के अंदर, टॉप और बॉटम से, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे कि हमने 300 कर दी थी ना इसकी हाइट, फिर उसके बाद हमने कंटेंट लगाया, इमेज भी सही हो गई, पिक्सलेट भी नहीं, कोई खराबी नहीं हुई इमेज के अंदर, सब कुछ सही है, ठीक है। अब क्या इस केस में अगर हम इसकी हाइट भी बढ़ाएंगे, विड्थ भी बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, इमेज नहीं खराब होएगी। ये देखिए मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ, ये देखिए वो इमेज नहीं बढ़ रही, लेकिन इमेज की हाइट ज़रूर बढ़ रही है ना, तो वो इमेज इसलिए ख़राब भी नहीं हो रही, ठीक। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मैं इस इमेज पे ले गया, मैं यहाँ जितनी भी हाइट बढ़ाऊंगा ना, तो इमेज की हाइट तो बढ़ रही है, सिर्फ उस बॉक्स को लेके, मतलब इमेज का जो बॉक्स की हाइट बन रही है ना वो तो बढ़ रही है, लेकिन वो जो अंदर इमेज है ना वो उस इमेज को नहीं बढ़ा रहा बिल्कुल भी, ठीक है। तो कंटेंट क्या होता है, वो उसको फिक्स कर देता है अपने हिसाब से, ठीक। तो लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो टॉप और बॉटम से स्पेस बना लेता है ना, वाइट स्पेस जो है वो जनरेट कर लेता है, क्योंकि जितनी हाइट देंगे उतने वो जनरेट करेगा। मान लीजिए अगर मैं इसमें हम हाइट कम करते चले जाएंगे, हाइट बेशक से कम होती चली जाए, लेकिन वो इमेज ख़राब नहीं होएगी। देखिए आप जितनी मर्जी हाइट कम कर लीजिए, लेकिन वो इमेज ख़राब नहीं होएगी। लेकिन वो होगा क्या, वो क्या काम करेगा, वो ये काम करेगा कि वो स्पेस बनाता चला जाएगा। अगर हाइट हमने ज़्यादा दे दी तो ज़्यादा हाइट पे वो क्या काम कर रहा था, वो टॉप बॉटम से बना रहा था। अगर हाइट कम होगी और विड्थ, तो विड्थ के हिसाब से लेगा। अगर विड्थ ज़्यादा हो गई तो क्या काम करेगा, लेफ्ट राइट से वाइट स्पेस बनाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, या तो आप हाइट दें या विड्थ दें, दोनों में से एक ही चीज़ हमेशा आप IMG के अंदर डालिएगा, है ना।
कभी भी दोनों मत डालिएगा, है ना। कोई भी इमेज हो, कैसी भी इमेज हो, और कोशिश करिएगा जो छोटी इमेज होती हैं उनके लिए जो हाइट या विड्थ दोनों में से एक ही चीज़ लगाइएगा। और जब कोई इमेज बॉक्स के अंदर आती है ना, जब कोई इमेज बॉक्स के अंदर आएगी, बड़े बॉक्स जैसे प्रोडक्ट होते हैं, बैनर होते हैं, ठीक है, गैलरी की इमेज होती है, क्लाइंट फ़ोटो होती है, और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें होती है। ऐसी चीज़ों में ना आपको ना हाइट लगानी है, वहाँ आपको सिर्फ विड्थ का यूज़ करना है, ठीक है। विड्थ यूज़ करनी है, वो भी 100%। बॉक्स की 100%, है ना। ना उनमें हाइट डालनी है, ना विड्थ डालनी है, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तब मैं उस चीज़ को आपको अच्छे से डेमो करके मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं कि हम इस लोगों के सामने, अब हमें ये नेविगेशन चाहिए, है ना। अब ये सदा एक नीचे तो गिरा हुआ रहेगा नहीं, हम चाहते हैं कि अब ये इसके सामने आ जाए, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम एक डिव और लगा लेते हैं। हम कंटेनर को नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, ठीक है। हम एक डिव और बना लेते हैं यहाँ पे कंटेनर के नीचे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे डिव क्लास कंटेनर, ठीक है। और मैं इस डिव को यहाँ से कट करके यहाँ रख दूंगा, ठीक है। मैंने ये डिव कट करके यहाँ रख दी, और इसको मैं यहाँ से, अब इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं कर देता हूँ हेडर इनर, ठीक है। हेडर इनर करके मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए अब ये हमारा सेक्शन आ गया। चलिए अब मैं ना यहाँ पे आपको फ्लोट के बारे में कुछ बताऊंगा, है ना। जब फ्लोट लगता है तो क्या होता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, पहले कंटेनर था, इन दोनों डिव का पेरेंट, है ना। ये दोनों चाइल्ड थे तो पेरेंट हो गया। अब क्या है, ये हेडर इनर डिव जो है ये इनकी पेरेंट्स है, और ये जो है ये दोनों इनके, मतलब इस डिव का ये दोनों चाइल्ड हो गए, ठीक है। इसी बेस पे डिज़ाइन तैयार होता है, पेरेंट्स चाइल्ड, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बॉक्स का ही खेल होता है, डब्बे ही होते हैं ये सब, उन्हीं को सजाना धजाना यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। जितनी इजी लेके आप चीज़ें चलेंगे ना, उतने अच्छी तरीके से आप समझेंगे, है ना। चलिए तो अब एक काम करते हैं, मैं इस लोगो को, है ना, लोगो वाली डिव को इस पे मैं करता हूँ फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। इसको मैं करता हूँ फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही मैंने इसको फ्लोट लेफ्ट किया ना, तो ये इसके सामने नेविगेशन आ गई, ठीक है। अब हो क्या रहा है, मैं एक बार फ्लोट लेफ्ट यहाँ से अनचेक करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैंने लोगो पे कर्सर ले रखा है तो दिखा रहा है कि देखिए इतना बड़ा एरिया इसका है। अब मैं नैप पे गया तो नैप बता रहा है कि इसका एरिया इतना है, ठीक है। अब जैसे ही मैं लोगो पे फ्लोट लेफ्ट लगाता हूँ तो अब ये क्या काम कर रहा है, अब हम लोगो पे ले गए तो देखिए उसका एरिया कितना हो गया। लेकिन जब हम नैप पे लेके जा रहे हैं तो नैप का एरिया क्या बता रहा है कि नैप जो है वो उसको ओवरलैप कर रहा है। किसको ओवरलैप कर रहा है, लोगो वाले सेक्शन को, मतलब वो लोगो के ऊपर भी चढ़ जा रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को कैसे कंफर्म करें कि हाँ वो सच में चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा। देखिए अभी तो वाइट है ना, पीछे का बैकग्राउंड वाइट है, तो अभी समझ नहीं आ रहा है इस चीज़ को। अगर इस चीज़ को समझ सकते तो किस चीज़ से, या तो हम इस चीज़ से समझ सकते हैं क्योंकि ये इसके ऊपर ओवरलैप दिखा रहा है, ठीक है। या दूसरा तरीका ये होगा कि मैं इसके लिए कलर डाल दूं, ठीक है। मैंने ये कलर डाल दिया तो देखिए ये कलर अब आपको अच्छी तरह बता रहा है कि ये उसके बाहर निकल रहा है ना, मतलब ये उस पर ओवरलैप हो रहा है। और अच्छी तरह समझने के लिए मैं लोगो पे भी एक कलर डाल सकता हूँ, ठीक है। मैंने लोगो पे एक कलर डाला, यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ ब्लू, ठीक है। ये देखिए अब मैं इस पे और इस पे दोनों पे हमने कलर दे दिया। अब कोई देखेगा तो यही कहेगा कि नहीं वो वहीं तक ही है डिव, वो उसको ओवरलैप नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन जब हम इस लोगो को एक काम करते हैं, लोगो को मार्जिन देते हैं राइट से, ठीक है, या लेफ्ट से, दोनों में से कहीं से भी आप ट्राई मार लेते हैं, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट से देते हैं 20 पिक्सल, ठीक। तो देखिए मैंने जैसे लेफ्ट से 20 पिक्सल इसको दिया तो ये क्या बता रहा है कि मेरे पीछे वो बैकग्राउंड आ रहा है, दिख रहा है ना आपको। मैंने जैसे 20 पिक्सल लेफ्ट से हटाया तो देखिए पीछे उसके नैप
नेविगेशन वाला जो है वो बैकग्राउंड वहाँ पे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने फ्लोट लगाया, ये नेविगेशन वाली डिव ओवरलैप कर गई किस पे, लोगो वाले सेक्शन पे, ठीक है। लेकिन इसका अपना भी एक अलग फ़ायदा होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इसका फ़ायदा देखिए आपको कहाँ मिलेगा। देखिए जब जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेगी ना, तो हम वर्डप्रेस भी करेंगे, है ना। पहले मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चीज़ों को अच्छे से समझें, बेसिक समझें, उन चीज़ों को है ना अच्छी तरह से सीख लें। देखिए होगा क्या, ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि अभी तो यहाँ पे डिव आ रही थी तो मैंने इस पर फ्लोट लगा दिया तो ये काम कर गई। आगे चल के क्या होगा, एडिटर है, एडिटर में है ना कोई बहुत रेयर केस होते हैं तो उसमें हम डिव लगा लेते नहीं, ज़्यादातर है ना हम कंटेंट ऐसे ही रख देते हैं टैग के अंदर, जैसे H1 टैग के अंदर रख लिया, P टैग के अंदर रख लिया, कोई IMG आई तो IMG ऐसी रख दी, है ना। एडिटर में हम ऐसे ही रख देते हैं ज़्यादातर, ठीक। और सामने आने के बाद अब हम चाहते हैं कि जो नेविगेशन है ये राइट में चला जाए, तो अब हम नेविगेशन पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे फ्लोट राइट, ठीक है। अब एक फ्लोट लेफ्ट हो गया, अब एक फ्लोट राइट हो गया, ठीक है, ये डिव। अब देखिए अभी क्या हुआ, जैसे हमने दोनों को फ्लोट लेफ्ट और एक को फ्लोट राइट किया तो ये डिव ने अपना मेन स्पेस है ना वो ख़त्म कर दिया, मतलब वो खो चुका है वो स्पेस, उसे पता नहीं है उसका वो स्पेस कहाँ गया। अभी तक क्या था, जब हम किसी चीज़ पे कर्सर ले जाते थे तो वो अपना सेक्शन बताती थी। देखिए अब इसमें जैसे ही फ्लोट लगाया ना तो इसने ये सब अपना अपना एरिया जो है ख़त्म करके बैठ गए, उन्हें नहीं पता चल रहा कि उनका एरिया कहाँ है। अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे ही मैं ये नेव है, इस नेव का फ्लोट राइट में हटाता हूँ, अब देखिएगा अभी ये क्या बता रहा है, हेडर इनर, ये बता रहा है कि भाई देखो मैं यहाँ तक हूँ, ये ब्लू जो एरिया बन रहा है ना ये बता रहा है कि मैं यहाँ तक हूँ। पता चलनी चाहिए ना वो चीज़ के कोई एरिया बन रहा है तो वो कहाँ तक बन रहा है, कितने में विड्थ बन रही है उसकी, क्या बन रहा है ना, डिफाइन हो रहा है तो कितने सेक्शन में डिफाइन हो रहा है, तो वो चीज़ पता करने के लिए तो अब एक काम करते हैं। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर फ्लोट राइट लगाया तो अब मैं वापसी हेडर इनर पे जाऊंगा तो वो चीज़ दिख ही नहीं रही है, बिल्कुल भी देखिए नहीं दिख रही, ठीक है, क्योंकि उसने अपना एरिया खो दिया। अब जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ तो देखिए ये बताता भी है, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है डिव हेडर इनर, एक पॉपअप दिख रहा होगा आपको टूल टिप टाइप, है ना, जिसमें बता रहा है 1200 × 96, ठीक है। तो 1200 तो विड्थ बता रहा है और हाइट बता रहा है 96, ठीक है। अब जैसे ही मैं उसका वापसी नेव का फ्लोट राइट चेक कर देता हूँ तो ये विड्थ तो बता रहा है ऊपर, लेकिन हाइट खो देता है, क्यों, क्योंकि अब वो उसके काबू में ही नहीं है वो चीज़ें, एक चीज़ जो है लेफ्ट भग रही है, एक चीज़ राइट भग रही है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए अगर आप चाहते कि वो चीज़ सही से काम करे, प्रॉपर सही वे में काम करे, तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। आप मेन डिव पे, जो मेन डिव है उस पे आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा दीजिए। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाएंगे तो वो एरिया विजिबल हो जाएगा। देखिए ये देखिए वो एरिया विजिबल हो गया, लेकिन इस केस में हुआ क्या, वो एरिया तो विजिबल हो गया लेकिन जो लेफ्ट राइट हमने किया था वो लेफ्ट राइट सीधा सट गया, है ना। मतलब जो फुल पे चल रही थी, जो 1200 पिक्सल पे जो चीज़ चल रही थी वो 1200 पिक्सल पे ना चल के वो एक एरिया में समाहित हो गई, ठीक है। जितना उसके अंदर कंटेंट था, जिस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी थी, तो उसने उतने एरिया में उसको कवर कर दिया, ठीक। इस चीज़ को अब सही करने का एक और तरीका ये भी है कि यहाँ पर हम सीधी विड्थ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं इससे कि तुम भैया तुम जहाँ थे, जितनी विड्थ थी तुम्हारी, तुम उतने पे ही रहो, तो उसके लिए हम यहाँ पे डाल देंगे विड्थ 100%। अब जैसी विड्थ हमने 100% डाली तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये चीज़ हो गई, देखिए उसका फ्लोट भी काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है, नेव भी काम कर रहा है उसका अच्छे से, दोनों के फ्लोट लेफ्ट राइट काम कर रहे हैं, एक लेफ्ट में जा रहा है एक राइट में जा रहा है, और ये एरिया भी प्रॉपर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। देखिए इसमें एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने ये विड्थ में अगर नहीं डालता हूँ, ठीक है, या ये डिस्प्ले इनलाइन हटा देता हूँ, अब ऐसे में क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं मार्जिन इसके अंदर डालता हूँ, ठीक है, मैं मार्जिन डालता हूँ इसके अंदर, मार्जिन बॉटम से 50 पिक्सल, ठीक है। अब देखिए मैंने मार्जिन इसमें डाला, वो भी बॉटम से डाला 50 पिक्सल, तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि नीचे की तरफ स्पेस बढ़ाए,
है ना। लेकिन हुआ क्या, इसने अपने आप को ऊपर से नीचे फेंक दिया। ठीक है, होना क्या चाहिए था, ये स्पेस नीचे की तरफ जाना चाहिए था, है ना। ये लेकिन ये तो खुद ऊपर से नीचे की तरफ उतर गया है। ये क्यों उतर गया है, ये इसलिए उतर गया है क्योंकि वो अपना एरिया ख़त्म कर चुका है। उसे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं हूँ कहाँ पे, है ना, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे आप मार्जिन दे रहे हैं, वो तो अच्छा है कि आप बॉटम से दे रहे हैं, टॉप से नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ यहीं से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे आपने मार्जिन बॉटम से दिया तो इसका जो स्पेस है वो नीचे की तरफ बनना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसने क्या काम करा, नीचे से स्पेस देने की जगह इसने ऊपर से स्पेस दे मारा, अपना आप को ही ऊपर से नीचे धकेल दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब छोटे छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें हम जैसे ही इनलाइन ब्लॉक करेंगे, ठीक है, अब जैसे मैंने देखिए इनलाइन ब्लॉक करा तो इसने क्या काम किया, देखिए वो स्पेस इसने नीचे की तरफ दिखा दिया और अपना आप को बिल्कुल ऊपर की तरफ कवर कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो है ना फिर और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप जितना भी सीखें, थोड़ा थोड़ा भी सीखें, लेकिन सही तरह से सीखें ना, सही वे में सीखें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और वीडियो अगर पसंद आए आपको लगता है कि मेरी बनाई वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी लाभ होगा या आप थोड़ा बहुत भी सीखेंगे, आपको कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, मतलब अगर आपको वीडियो भी पसंद नहीं आई, अगर आपको लगता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, आपको ठीक से नहीं समझा पा रहा है, या कुछ भी आपके मन में जो भी बातें, आप बेझिझक है ना उस चीज़ को लेके आप कमेंट कर दीजिए, है ना। क्योंकि आप जो कमेंट करेंगे ना उससे मुझे पता चलेगी कि मैं दरअसल मुझसे कहाँ गलती हो रही है, जो मैं आपको ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ या कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। अभी तक मैंने 2 ही वीडियो बनाई है, इन 2 वीडियो में अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आई हो या नहीं आप समझ पाए हो तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं उस चीज़ को आपके लिए पूरी तरह से क्लियर करूँगा, है ना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में बहुत ही जल्द।